नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो बात करेंगे कल के एपिसोड की, क्योंकि मंडे का एपिसोड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसी के बेसिस पे पूरा का पूरा हफ्ता चलता है, क्योंकि नॉमिनेशन में जो खुंदस होती है, जो एक दूसरे को नॉमिनेट करने वाली प्रक्रिया में होते हैं लोग, उसी में सब हफ्ते की जो है भड़ास उनमें भरी जाती है, इसलिए लड़ाइयां झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो खैर, ये टास्क हुआ, उसके साथ और बहुत सारी चीजें हुई, जैसे कि चोरी करना, फिज की चोरी करना, कैप्टन के उस फ्रीजर में जाके चोरी करना जो सिर्फ कैप्टन ही अपने हक में रख सकता है, और ये हुआ। फिर कॉफी चोरी हुई, बहुत सारी चीजें हुई। तो बात करते हैं एक्साइटमेंट से और दिल से कि क्या क्या था अच्छा और क्या क्या था बुरा कल के एपिसोड में, उसी को लेकर चर्चा करेंगे, रिव्यू करेंगे। मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट्स सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू सो मच। तो शुरुआत में ही दिख गया था कि 9 लोग ही घर में बचे हैं, और 9 लोग में 3-3 की इक्वेशन में सब लोग बैठे थे। पहले कविता के पास निक्की बैठी थी, फिर पवित्रा पुण्य भी उनको ज्वाइन करती हैं। इसी से पता चल रहा था कि पवित्रा पुण्य अब ना तो घर की रही है ना घाट की। एजाज से भी वो बिगाड़ चुकी हैं, और बाकी लोगों से भी उसकी कुछ खास बनती नजर नहीं आ रही है। राहुल से भी बिगड़ गई है। तो अब देखना ये होगा कि क्या है पवित्रा पुण्य का स्टैंड। और कविता के साथ वो जो बातचीत कर रही थी अपनी पास्ट एंगेजमेंट को लेके कि 3 साल पहले था, 2018 में ये हो गया और हम लोग अलग हो गए, मुझे रोज याद आती है। तो ये आज पवित्रा पुण्या ने ये कन्फेस किया कि मुझे रोज याद आती है, मगर उनकी किसी भी हरकत से, किसी भी डायलॉग से ये नहीं पता चला कि वो अपने एक्स को याद कर रही है। तो ये क्या नया पत्ता पवित्रा ने शुरू किया है, ये समझना होगा, क्योंकि उसके बाद पूरे एपिसोड में पवित्रा पुण्या बोलती नजर नहीं आई। हाँ, पवित्रा पुण्या बोलती नजर आई वहां पे जहां पे उनको जैस्मिन टारगेट कर रही थी गौहर वाली बात को लेके। तो वहां पे उन्होंने जरूर जैस्मिन से बहस की, मगर उसके अलावा उनकी आवाज सिर्फ नॉमिनेशन में ही सुनाई दी। तो पवित्रा पुण्या क्या ये अब दिखाना चाह रही हैं कि मैं अब उदास हो गई हूं अपने एक्स बॉयफ्रेंड की वजह से, अब मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। तो बिग बॉस कह देंगे कि भाई इतनी याद आ रही है तो घर चली जाइए पवित्रा। तो ये शायद क्या कन्वे करना चाहती है, ये देखना होगा। खैर, पवित्रा अब जरूर कविता और निक्की के पास वापस जाने की कोशिश में है, यानी कि उनके साथ एक अलायंस बनाने की कोशिश में है। तो अली, एजाज और राहुल भी आपस में बैठ के छेड़छाड़ कर रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं, और कॉफी चोरी करने की बात हो रही है। और कॉफी चोरी की जाती है निक्की तंबोली की। अब ये बम कब फूटेगा ये नहीं पता। तो कल के एपिसोड में तो चुपचाप निकल गया, बट फटेगा जरूर ये बम, क्योंकि अगर यहां नहीं फटेगा तो जरूर सलमान खान हंसी ठिठोली में ये बात निक्की को बता देंगे कि तुम्हारी कॉफी जो है एजाज ने चोरी की है, और अली और राहुल उसकी सपोर्ट में थे। तो ये चोरी हो गई। फिर जो बात मेन चीज है कि जिस तरह एजाज जो है अब शरारतें करते भी नजर आ रहे हैं, तो अच्छे लग रहे हैं। जैसे कि उन्होंने फिज की चोरी की, कैप्टन के फ्रिज में से निकाल ली फिज की बोतल, और राहुल ने उसको कैसे बिग बॉस के घर से बाहर फेंक दिया, बिना ये सोचे कि बाहर कोई भी हो सकता है, उसको चोट भी लग सकती है। तो ये क्या था राहुल का एक्शन, ये समझ से बाहर था। ये सरेआम वायलेंस वाली बात थी। मैं इस बात को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगी, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज को इस तरह से कचरे की तरह एक ऐसे खाली स्थान में फेंकते हैं जहां आपको पता नहीं है नीचे कोई चल रहा है, बाहर कोई यूनिट का बंदा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बट आपने बिना सोचे समझे बोतल को घर से बाहर फेंक दिया। तो खैर, इसके बाद डे 52 शुरुआत कर देते हैं बिग बॉस, और डे 52 का सबसे जो अट्रैक्शन है वो है नॉमिनेशन का टास्क। और यहां भी शुरू होने से पहले टास्क कविता जो है वो बात कर रही है निकी से, और बात करती है कि अभिनव ने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया है, यानी कि मैं मुस्कुराती हूं तो वो जवाब नहीं देते हैं। और निकी यहाँ पे आग में घी डालती है कि ये जरूर उस दिन की बात होगी जिस दिन आपने कहा था कि अभिनव और मैं बहुत पहले से जानते थे, हम बहुत नजदीक थे, रोज मिलते थे। और उसमें जो रुबीना के रिएक्शन थे वो निकी करके बताती है कि ऐसे ऐसे रुबीना के एक्शन रिएक्शन थे। तो इस बात को कविता भी सोचती है कि शायद ये बात होगी। तो कविता की गेम काफी अब तक क्लियर हो रही है। शायद वो पहले किसी प्रेशर में थी तो इसलिए गेम अच्छे से नहीं खेल रही थी, बट अब उनकी आवाज भी सुन रही है और सेंसिबल बातें करती हुई नजर आ रही हैं। अब शुरू होता है पिंजरे वाला टास्क। तो पिंजरे वाला टास्क में बहुत ही क्लियर बिग बॉस ने इक्वेशंस फंसाई। जो बिग बॉस का काम है कि इक्वेशन फंसाना है, और उस इक्वेशन में फंसे हुए लोगों से हमें फुटेज लेनी है। तो उन्होंने सीधा सीधा पिंजरा टास्क में ये अनाउंस कर दिया कि 6 ही लोग होंगे नॉमिनेट, और हर एक के हाथ में दूसरे की जान होगी, क्योंकि हर एक के पास एक तोता या मैना होगी जिसके अंदर उनकी जान होगी। जैसे कि
अली के हाथ में होगा रुबीना का, जी हाँ, तोता, और अभी के यानी कि अभिनव के पास होगा राहुल का। पवित्रा पुन्या जैस्मिन को संभालेगी और रूबी संभालेगी यानी कि रुबीना संभालेगी पवित्रा पुन्या को। एजाज अभिनव को संभालेगा, राहुल एजाज को संभालेगा, जैस्मिन निक्की को संभालेगी और निक्की संभालेगी अली को। यानी कि जिस जिसके हाथ में जिसका तोता था उसकी उससे बिल्कुल नहीं बनती थी। वो क्लियर था कि वो उनकी जो है नॉमिनेशन जो है कर सकता है। अब यहाँ पे जो मेन बंदे अच्छे से टास्क खेले वो थे निक्की और एजाज। निक्की और एजाज ने वन एंड ओनली उनका टारगेट था कि हमें किसी और को नॉमिनेशन में डालने से पहले खुद को बचाना है। इसलिए निक्की ने जैस्मिन भसीन से डील की कि तू मेरा तोता मत डालना, मैं तेरा नहीं डालूंगी, यानी कि अली का नहीं डालूंगी। जैस्मिन को तो अपनी परवाह है नहीं, वो इतनी ओवर कॉन्फिडेंट हो चुकी है कि मुझे तो बचा ही लेंगे, मैं तो अली को बचाती हूँ। ये कौन सी गेम खेलने लगी है, जैस्मिन मेरी समझ से बाहर है। तो ये उनका दिखा कि जैस्मिन ने कह दिया निक्की को कि तू अली का मत डालना नॉमिनेशन में, मैं तेरा नहीं डालूंगी, और दोनों स्टिक होगी अपने फैसले में। अब इस पूरे चक्कर में एजाज खान भी अपने सर्वाइवल के लिए लड़ाई कर रहे हैं। वो राहुल को बोल रहे हैं कि तू मेरा जो पैरट है, जो मेरा तोता है, जो मुझे नॉमिनेशन में डालना है मत डालना, मैं अभिनव को कन्विंस करता हूं कि वो तेरा तोता पिंजरे में ना डाले। अब अभिनव यहाँ पे एक ईगो लेके बैठे हुए हैं कि मेरी वाइफ की राहुल ने डिसरिस्पेक्ट की है, इसलिए मैं उसका तोता राहुल का उसमें डालूंगा। और एजाज खान ने बहुत जोर लगाया, बहुत समझाया अभिनव को, मगर अभिनव नहीं माने। यहां तक कि एजाज खान ने रुबीना को भी समझाया कि ये खामखा का लॉजिक लेके बैठा हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये बच सकता है। रुबीना ने भी अभिनव को समझाया, मगर अभिनव जो थे वो समझने की उसमें नहीं थे स्थिति में। उनके अंदर उनका रिवेंज इतना ज्यादा राहुल के प्रति बढ़ चुका था कि उसके आगे उनको कुछ भी सोच उनकी काम नहीं कर रही थी। वो यहां तक कॉन्फिडेंट दिख रहे थे कि मैं तो इन सबसे स्ट्रांग हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मुझे मेरी वाइफ को जो डिसरिस्पेक्ट करने वाला बंदा है उसको नॉमिनेशन में डालना ही डालना है, यानी कि राहुल को। तो राहुल की यहाँ पे गेम बिल्कुल बकवास थी। राहुल को ये चीज एजाज को बार बार बोलना कि आपने उनको कन्विंस क्यों नहीं किया, आपने उनको कन्विंस क्यों नहीं किया, जबकि राहुल के सामने ही अभिनव को एजाज कन्विंस कर रहा था और राहुल ने एक बार भी ट्राई नहीं की कि वो कन्विंस करे। उसने शायद ये सोच लिया कि मेरे हाथ में एजाज की जान है, तो मैं एजाज को तो ये बात के लिए बोल ही सकता हूं कि मेरी तरफ से तू स्ट्रगल करके आ, तू अभिनव को मना। ये बहुत ही बकवास गेम थी और इसके साथ एजाज की गेम और भी ज्यादा उभर के सामने आई। जिस तरह उन्होंने अपने पॉइंट रखे, उनके अंदर कोई ओवर कॉन्फिडेंट नहीं दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि जान और मेरी वोट्स में बहुत कम अंतर था, इसका मतलब है कि मुझे कभी भी बाहर निकाला जा सकता है, तो मुझे अपने सर्वाइवल के लिए लड़ना ही पड़ेगा। राहुल बिना चीजों का एनालिसिस किए उन्होंने जाके एजाज खान को नॉमिनेट कर दिया। तो ये थोड़ी सी मैं कहूंगी कि राहुल की गलती है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अब बात करते हैं कि पहले किसने किसको नॉमिनेट किया। तो पवित्रा पुन्या का फंडा बिल्कुल क्लियर था, वो पहले ही चली गई पिंजरे के अंदर और उन्होंने सीधा सीधा जाके कर दिया जैस्मीन को नॉमिनेट। पवित्रा का यहाँ पे पॉइंट बिल्कुल सही था। पवित्रा ने कहा कि ये दूसरे हफ्ते की बात है, जब सीनियर्स आए थे घर के अंदर तब हमारे साथ ऐसा हुआ था, तो मैंने गौहर को गाली भी निकाली थी, उनके खिलाफ भी बोला था, तो वो दूसरे हफ्ते की बात है। और अब जैस्मिन के पास कोई बात नहीं है करने के लिए, इसलिए ये वाला पॉइंट उठा रही है। मगर जैस्मिन अपनी जगह पे कि अगर बोला है तो मैं गौहर मेरी बहुत ज्यादा अच्छी दोस्त है, या जो भी उन्होंने कहा तो मैं नहीं सुन सकती उनके खिलाफ कुछ भी। तो ये जैस्मिन का बहुत ही नकली सा मुझे लगा फेस। तो थोड़ा सा जैस्मिन को काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो मैं पहले जैसे बोल चुकी हूँ कि बहुत ओवर कॉन्फिडेंट लग रही है। तो अब जैस्मिन हो गई नॉमिनेट। इसके बाद फिर से वही चल रहा था, राहुल का एजाज को बार बार कहना और राहुल की खामखा की लड़ाई की, आपने कन्विंस नहीं किया, आपने ऐसा नहीं किया, आपने वैसा नहीं किया। और एजाज का कहना कि जब बंदा खुद चाह रहा है कि मैं एलिमिनेट हो जाऊं, मुझे चलेगा, बट मुझे इस बंदे को नॉमिनेट करना ही करना है। यानी कि अभिनव जो बेवकूफी वाली गेम खेल रहा है, जब वो खुद खेलना चाहता है तो मैं अब क्या करूं। तो ये बड़े क्लियर शब्दों में एजाज खान कहते हुए नजर आए। और निक्की ने बहुत ही स्मार्ट गेम खेली। उन्होंने जिस तरह से जैस्मिन के साथ अपनी इक्वेशन बना ली और उन्होंने वो बहुत अच्छे से प्ले भी किया। उन्होंने बार बार कहा कि मुझे अपना सर्वाइवल पहले चाहिए, बाद में गुस्सा गिला बाद में, पहले मुझे बचना है, फिर मैं सब करूंगी। अब कविता को यहाँ पे जो बिग बॉस ने अधिकार दिया है कैप्टन बनने के बाद कि आपको ये सुनिश्चित करना है कि 6 सदस्य जो है उसमें जाएं और पिंजरे में तोते को डाल के आए। तो 6 सदस्यों को मनाना बड़ा जरूरी था, क्योंकि कोई भी पहले जाने को तैयार नहीं था। पवित्रा चलेगी, उसके बाद कौन जाएगा। अब यहाँ पे कविता ने भी अपनी स्ट्रगल जो थी वो शुरू कर दी। अभिनव
जो है वो बार बार यही बात कहते हुए नजर आ रहा है, वाइफ को डिसरिस्पेक्ट, वाइफ को डिसरिस्पेक्ट, जो सच में बहुत ही गंदा दिख रहा है। बहुत ही ज्यादा ये दिख रहा है कि सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब भी अभिनव को शायद नहीं पता है, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट होती है सेल्फ के साथ। जब रुबीना को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात है, तो अभिनव क्यों एक ही बात कर करके अपनी जो डिग्निटी है वो गवा रहे हैं, ये समझना होगा। अगर वो रिवेंज है तो क्लियरली बोले कि मुझे रिवेंज लेना है राहुल से, और उनको इस बात से भी प्रॉब्लम है कि ये ईगो नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो ये थोड़ा सा क्लैरिटी अभिनव को जरूर सलमान खान देंगे। और अब बारी आती है अभिनव की, और अभिनव जो है राहुल को कर देते हैं उसी लॉजिक के साथ कि वाइफ को डिसरिस्पेक्ट किया। बाप रे बाप, आगे बढ़ते हैं, हम भी बोर हो गए हैं ये बात बार बार कर करके। फिर रुबीना आती है, रुबीना कर देती है पवित्रा को नॉमिनेट। पवित्रा कुछ नहीं बोलती, चुपचाप बैठी है शॉल लेके, पता नहीं किस गम में है, किस उसमें है, क्योंकि अब किसी के साथ उसकी दोस्ती दिख नहीं रही है, शायद ये गम होगा, या फिर कोई नई स्टोरी बनाने के चक्कर में पवित्रा पुण्य है। तो इसके बाद जो निक्की है और जो जैस्मिन है, उनकी कॉमेडी शुरू हो जाती है। दोनों नाचती नाचती अंदर जाती हैं और मतलब अपनी कॉमेडी करती है कि मैं डालूंगी ऐसा ऐसा करती हैं। बट उससे पहले ही कविता जो है जाके एजाज को सबसे जाके रिक्वेस्ट करती है, और फिर एजाज के साथ बात करती है कि तुम अगर 6 नंबर पे जाओगे तो मैं तुम्हें सेव करूंगी। बड़ी क्लियर गेम समझ में आती है सब लोगों को, कोई इसमें दुविधा नहीं है, ना एजाज की तरफ से और ना ही कविता की तरफ से। यहां कविता जो कहती है एजाज मानते हैं कैप्टन की बात, और ये चीज एजाज की बहुत अच्छी है जो वो कहते हैं कि अब ये बात मैं बाकी लोगों से भी करूंगा कि आपने मुझे ये ऑफर दिया है, यानी कि पूरी जो है ट्रांसपेरेंसी एजाज रखते हैं। और ये बात अली को भी पता चलती है। अली कहता है ठीक है फिर मैं 5वें नंबर पे चला जाऊंगा, क्योंकि अली के पास रुबीना का तो होता है, तो उनको कुछ टेंशन नहीं है रुबीना को नॉमिनेट करने में, ना ही रुबीना उनके पास जाती है उनको कन्विंस करने के लिए। तो अली के लिए रुबीना को नॉमिनेट करना इतना ईजी क्यों है, ये भी सवाल मेरे दिमाग में आया, क्योंकि पहले भी उन्होंने रुबीना को नॉमिनेट किया था, बाद में बोला कि हाँ मेरे पास ऑप्शन नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था। अब यहाँ पे क्लियर ऑप्शन थी कि वो कर सकते थे कि 5वें नंबर पे अगर उन्होंने ये चीज रखी है तो वो जैस्मीन को बोल सकते थे कि तू जाके निक्की को नॉमिनेट कर दे, क्योंकि 6वें नंबर पे तो एजाज जा ही रहा है। बट यहां पे उन्होंने रुबीना को नॉमिनेट किया। अब एजाज के साथ कविता की इक्वेशन है, डेफिनेटली कविता निक्की को बचाएगी। अगर एजाज नहीं जाते हैं तो निक्की भी भाग के जा सकती है। बट यहां गेम की बात हो रही है अली की, तो अली ने बड़ी ही आसानी से रुबीना को 5वें नंबर पे नॉमिनेट कर दिया, और उसके बाद एजाज ने जाके अभिनव को नॉमिनेट कर दिया। और उसी स्टूपिड रीजन को उन्होंने बोला जो एजाज को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था कि ये क्या रीजन है, बिग बॉस इनको समझाइए कि हर बंदा अपनी गेम खेले, ये अपनी वाइफ की ही गेम खेलते जा रहे हैं, ये चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं। और एजाज बहुत ही क्लियर है अपनी गेम में। ये कविता ने 2-3 बार कल के एपिसोड में कहा कि वो जुनूनी है गेम के लिए, और वो दिखा। और इसमें जुनून का मतलब ये नहीं कि वायलेंट हो रहे हैं या अननेसेसरी चीजें कर रहे हैं, बहुत ही समझदारी से एजाज गेम को आगे लेके जा रहे हैं। तो अब 6 लोग हो गए नॉमिनेट। अब कविता को जो अधिकार मिला वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। बिग बॉस ने ना सिर्फ ये कहा कि आपको किसी को बचाना है, बल्कि ये भी कहा कि आपको किसी को नॉमिनेशन में डालना भी है। यहीं पे पता चल गया कि जैस्मीन वसीम की मेहनत जो है वो बेकार हो गई है, क्योंकि डेफिनेटली कविता जो है निक्की को बचाएगी, और एजाज के साथ उसने वादा किया है एजाज को बचाएगी, और बचे अली को डालेगी नॉमिनेशन में, और वही उन्होंने किया। और इसके बाद कविता का लंबा चौड़ा लेक्चर शुरू हुआ, जिसको सुन के सब लोग बोर हो गए और अपनी अपनी जगह से चले गए। और ये कहीं ये भी कह सकती हूँ मैं कि फ्रस्ट्रेशन थी रुबीना की भी, क्योंकि अभिनव नॉमिनेशन में था, और फ्रस्ट्रेशन थी बाकी लोगों की भी जो बैठे थे, क्योंकि उन्होंने कविता को सुना नहीं। और एक तरह से मजाक उड़ाने वाली बात थी, जो कविता का मजाक वो लोग उड़ा रहे थे। बट यही बिग बॉस का खेल है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। राहुल का जो काम का कविता से लड़ाई झगड़ा करना वो नहीं समझ में आ रहा। वो बिना मतलब से कविता से बहस कर रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम है? अगर कविता 15 मिनट बोल रही है, आप तो उठ के जा ही चुके हो। सिर्फ उसको ये फ्रस्ट्रेशन है कि कविता को मैंने कैप्टन बनाया। अरे राहुल को ये चीज समझनी चाहिए कि कैप्टन आपने कैसे बनाया, आपने फेयर गेम खेली। और कविता ने जो 24 घंटे डब्बे के अंदर रही है, उसकी मेहनत का क्या मतलब है ना? आपने उसकी मेहनत को बेकार कर दिया, आपने सारा क्रेडिट खुद ले लिया कि मैंने आपको कैप्टन बनाया। ये अलग ही फंडा चलता है इस घर में कि मैंने आपको कैप्टन बनाया। आप उस टाइम पे सोचते, आप उस टाइम पे बात करते कि जैस्मीन को बना देते, अगर आपको इतना था तब हम कह सकते थे कि आपने जैस्मीन को कैप्टन बनाया। मगर अगर आपने डिजर्विंग कैंडिडेट को बनाया है और आप फेयर खेलने हैं, आप पसंद कर रहे हो, तो फिर आपको इस बात का बार बार सुनाना नहीं बनता है कि मैंने आपको कैप्टन बनाया। और यहाँ पे बहुत सारी बातें जो है होती हैं, और निक्की कविता को सारी बातें बताते हैं कि जब आप अंदर थे तो ये ऐसा कर रहा था, ये वैसा कर रहा था। और ये चीज बड़ी क्लियर हो गई है कि अब राहुल जो है उसकी गेम कमजोर दिख रही है, क्योंकि राहुल जो है
बात करता है, जैसे एजाज के साथ उसने वर्ड किया था कि मैं 2 बार जो टास्क निकल जाएगा, यानी कि 2 बार जो अंदर कैंडिडेट चले जाएंगे पिंजरे में, तोते को डाल देंगे, उसके बाद मैं डिसीजन लूंगा, मगर वो सेकंड पे ही डिसीजन लेने के लिए चला गया। तो ये एजाज को उस टाइम पे समझ में आ गया कि ये बंदा वर्ड पे नहीं चलता है, ये कभी भी पलटी मार सकता है। तो ये सारी चीजें हुई। फिर अभिनव भी चोरी करते नजर आए फिज की, और कैप्टन के उसमें से निकालते हुए वो केन और पीते हुए नजर आए। रुबीना भी, शायद ये उनको फन लग रहा है, मगर डेफिनेटली सलमान खान इस चीज को लेके क्लास जरूर लेंगे कि जिसको पता ही नहीं है, कविता हर टाइम फिज के आगे तो नहीं बैठ सकते ना कैप्टन, तो आप अगर ये कर रहे हो तो आपको इस बात का दंड भी मिलेगा। तो ओवरऑल कल का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग था, अच्छा लगा एपिसोड, बोर नहीं था बिल्कुल भी। और जिस तरह से अब चीजें आगे चल रही हैं, तो डेफिनेटली एंड ऑफ द डे, यानी कि बिग बॉस के एंड तक ये लोग जरूर एंटरटेन करने में कामयाब हो जाएंगे। और नॉमिनेशन में जो सदस्य आए हैं वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है। देखना ये होगा कि क्या पवित्रा जाती है या फिर अभिनव जाते हैं घर से बाहर। बाकियों की उम्मीद थोड़ी कम लग रही है, यानी कि बाकी सेफ लग रहे हैं। तो ये था मेरा कहना कल के एपिसोड को लेके। आपको कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.